नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्लेन में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं उदयपुर शहर के बारे में, जिसे मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उदयपुर शहर का इतिहास कैसा था, उदयपुर शहर के प्रसिद्ध घूमने के स्थल कौन कौन से हैं, उदयपुर शहर की संस्कृति और उसका खान पान कैसा है और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी, किंतु तिथि को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार हिंदू कैलेंडर के अनुसार उदयपुर की स्थापना 31 के दिन मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि उदयपुर की स्थापना 15 अप्रैल 1553 में हो गई थी, जिसके परिमाण उदयपुर के मोती महल में मिलते हैं, जिसे उदयपुर का पहला महल माना जाता है, पर अब वह खंडर में तब्दील हो चुका है। वैसे इसकी सुरक्षा मोती मंगनी ट्रस्ट कर रहा है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मेवाड़ का संचालन करते थे। उस समय चित्तौड़गढ़ निरंतर मुगलों के आक्रमण से घिरा हुआ था। इसी दौरान महाराणा उदय सिंह अपने पौत्र अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में मेवाड़ के शासक भगवान एकलिंग जी के दर्शन करने कैलाशपुरी आए थे। उन्होंने यहाँ आयर नदी के किनारे शिकार के लिए डेरे लगवाए थे। तब उनके दिमाग में चित्तौड़गढ़ पर मुगल आतताइयों के आक्रमण को लेकर सुरक्षित जगह राजधानी बनाए जाने का मंथन चल रहा था। 8वीं से 16वीं सदी तक बप्पा रावल के वंशजों ने मेवाड़ पर अजय शासन किया और तभी से यह राज्य मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। बुद्धि तथा सुंदरता के लिए विख्यात महारानी पद्मिनी भी यहीं की थी। कहा जाता है कि उनकी एक झलक पाने के लिए सल्तनत दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया। रानी ने अपने चेहरे की परछाई को लोटस कुंड में दिखाया। इसके बाद उसकी इच्छा रानी को ले जाने की हुई, पर यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि महारानी सभी रानियों और सभी महिलाओं सहित एक एक कर जलती हुई आग, जिसे विख्यात जौहर के नाम से जानते हैं, में कूद गई और अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा पूरी न हो सकी। मुख्य शासकों में बप्पा रावल, राणा सांगा, जिनके शरीर पर 80 घाव होने, एक टांग न होने और एक हाथ न होने के बावजूद भी सामान्य रूप से चलाते थे, बल्कि बाबर के खिलाफ लड़ाई में भी भाग लिया। और सबसे प्रमुख महाराणा प्रताप, जिन्होंने 1572 से 1592 में शासन किया, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और राजधानी के बिना राज्य किया। महाराणा प्रताप के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। वैसे चलिए आपको उदयपुर के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थलों में घुमाते हैं। उदयपुर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन शहर है, जिसको झीलों के शहर के रूप में भी माना जाता है। उदयपुर राजस्थान राज्य का मुकुट रत्न है और चारों ओर से सुंदर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इस शहर को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। इस शहर में प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिर और लुभावनी वास्तुकला की प्रचुरता है, जो इसको भारत का एक खास पर्यटन स्थल बनाते हैं। उदयपुर शहर की पिछोला झील में आप नाव की सवारी करके अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। उदयपुर घाटी में स्थित चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ ऐसा शहर है, जो अपनी भव्यता और प्राकृतिक रत्नों से दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की यात्रा को यादगार बनाता है। यह ज्वेल ऑफ मेवाड़ से लेकर पूर्व के वेनिस तक के आकर्षण के लिए अपने दिए गए सभी नामों को सही ठहराता है। सबसे पहले आपके लिए चलते हैं बागौर की हवेली। पिछोला झील के पास स्थित उदयपुर में देखने लायक जगह में से एक है। इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के शाही दरबार में मुख्यमंत्री आमिर चंद बड़वा द्वारा किया गया था। इसके बाद यह हवेली वर्ष 1878 में बागौर के महाराणा शक्ति सिंह का निवास स्थान बन गई, जिसकी वजह से इसका नाम बागौर की हवेली पड़ा। अब इस हवेली को म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है, जो मेवाड़ की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। यहाँ के एंटीक संग्रह में राजपूतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामान, जैसे कि आभूषण, बक्से, हाथ के पंखे, तांबे के बर्तन शामिल हैं। इस विशाल संरचना में 100 से अधिक कमरे हैं और यह अपनी वास्तुकला की अनूठी शैली के साथ शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बाद ले चलते हैं आपको मोती मंगरी। मोती मंगरी फतेह सागर झील की अनदेखी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक की स्मृति में श्रद्धांजलि करवाया गया है। यह आपको कई आकर्षक दृश्यों को देखने के लिए लुकआउट पॉइंट प्रदान करता है। अगर आप महाराणा प्रताप से जुड़ी घटनाओं की आश्चर्यजनक विरासत को जानना चाहते हैं तो मोती मंगरी की यात्रा जरूर करें। इसके बाद चलते हैं शिल्पग्राम। लगभग 70 एकड़ भूमि में फैला हुआ और अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित राजस्थान की पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक ग्रामीण कला और शिल्प परिसर है। यह स्थान कई कारीगरों को रोजगार देता है और कई सांस्कृतिक त्योहार का एक केंद्र है, जो इस स्थान पर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अगर आप ग्रामीण जीवन की सादगी का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार शिल्पग्राम को देखने के लिए तो जरूरी जाएं। चौथे नंबर पर ले चलते हैं आपको लेक पैलेस। उदयपुर का एक प्रमुख
पर्यटन स्थल है और एक प्रसिद्ध विवाह स्थल भी है जो उदयपुर में वास्तुकला का प्रमुख चमत्कार है। लेक पैलेस लेक पिछोला झील के द्वीप पर स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में करवाया गया था और 1960 के दशक में इसको एक लग्जरी होटल में बदल दिया गया। अब यह ताज लग्जरी रिसोर्ट का एक हिस्सा है। इस शानदार होटल को बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया गया है। 5 स्थान पर ले चलते हैं आपको फतेह सागर झील। फतेह सागर झील उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में एक बहुत ही आकर्षक झील है जो उदयपुर में सबसे ज़्यादा घूमी जाने वाली जगह में से एक है। यह झील उदयपुर की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो अपनी सुंदरता से पर्यटकों को मोहित करती है। इस झील के पास का शांत वातावरण यात्रियों को एक अद्भुत शांति का एहसास करवाता है। इस जगह पर लोग बोटिंग करना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप उदयपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो इस फतेह सागर झील के लिए तो जरूर ही जाएं पक्का। आपको ले चलते हैं जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर में बना हुआ है। एक बहुत ही आकर्षक मंदिर है जो भगवान विष्णु के समर्पण में बनाया गया है। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में सुंदर नक्काशी, कई आकर्षक मूर्तियां और यहाँ का शांत वातावरण तीर्थ यात्रियों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो भी इंसान एक बार इस मंदिर में आता है वो इसकी सुंदरता, वास्तुकला और भव्यता को देखकर हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप उदयपुर आएँ तो इन 7 जगह पर तो आपको ज़रूर घूम कर ही जाना चाहिए। तो अगर आप उदयपुर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो बता दें कि यहाँ की घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च तक होता है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा करना एक अनुकूल समय है। रेगिस्तान स्थिति की वजह से राजस्थान गर्मियों में बेहद गर्म होता है, जिसकी वजह से इस मौसम में यात्रा करने से बचना चाहिए। उदयपुर राजस्थान राज्य का एक प्रमुख पर्यटन शहर है जहां आप विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप उदयपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना पूरी नहीं होगी। यहाँ के प्रसिद्ध होटल नटराज में दाल बाटी चूरमा और गट्टी की सब्जी का स्वाद हर किसी दिल में बस जाता है। इस होटल को राजस्थानी भोजन बनाने में बहुत ही अच्छा है। अगर आप उदयपुर शहर में आने की बात करें तो यहाँ आप दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं। यहाँ आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग एंड सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।